हेलो दोस्तों, राइजिंग स्टार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 1 से 10 मई के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें ऑप्शन है ICMR, इसरो, DRDO, CSIR। तो इसका सही आंसर है CSIR। अभी CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। अब बात है किसान सभा ऐप की। तो किसान सभा ऐप है क्या? तो लॉकडाउन के दौरान किसानों को फसलों की कटाई, बिक्री और बुआई से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही हैं उनके समाधान के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप लॉन्च किया है CSIR ने। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गाना जारी किया है? ऑप्शन है SBI, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे गाना जारी किया है। अब बात HDFC बैंक की है। तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में साइंस एंड इंजीनियरिंग में दी गई PhD की संख्या के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 3। तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। अब इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है अमेरिका का और दूसरा स्थान है चाइना का और तीसरा स्थान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है 5। अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 5 राज्यों को जोड़ा गया है। अभी 5 राज्य कौन से हैं? ये हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव। तो अब टोटल 17 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। इससे पहले 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों को इस योजना से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए रद्द कर दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है 2022, 2023, 2024, 2025। तो इसका सही आंसर है 2023। तो जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को 2023 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को और अभी होने वाले थे जापान में। तो जापान की बात करते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है यहाँ पे? टोक्यो। ठीक है। और जापान की करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। इसके अलावा जापान की संसद भी बहुत बार एग्जाम में आती है। तो जापान की संसद क्या है? डाइट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने बॉलीवुड में होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट 1 फॉर इंडिया शुरू किया है? ऑप्शन है व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो हमारे पास इसका सही आंसर है फेसबुक। अभी फेसबुक ने बॉलीवुड में होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट 1 फॉर इंडिया शुरू किया है। अब ये शुरू क्यों किया गया है? ये शुरू किया गया है फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और गरीब लोगों के लिए धन जुटाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब ये शुरू फेसबुक ने किया है। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी सन 2004 में और फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मार्कल, डोनाल्ड ट्रंप और बोरिस जॉनसन। तो इसका सही आंसर है व्लादिमीर पुतिन। तो अभी व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। अब व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हैं। तो रूस के बारे में जानते हैं।
तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ पे करेंसी है रशियन रूबल। और राष्ट्रपति तो यही है, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तीन। अब मिखाइल मिशुस्तीन अभी कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से चर्चा में थे, कुछ दिन पहले इनका कोरोना पॉजिटिव आया था। अब किम जोंग उन की बात हुई है, तो किम जोंग उन, इसके अलावा जो रूस है, रूस की संसद के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है। और यहाँ पे अगर और दूसरी बात, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की बात हुई है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ पे करेंसी है उत्तर कोरियन वॉन। इसके अलावा उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? इनके बीच की लाइन है 38 पैरेलल। और इसके अलावा इसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी मेंशन हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने हैं? ऑप्शन है अभिनंदन, राहुल देव, अभिनव, भावना कंठ। तो इसका सही आंसर है राहुल देव। अभी राहुल देव पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने हैं। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नेहा द्विवेदी, कर्नल वी.एन. थापर, ए और बी दोनों, खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये पुस्तक, इसका अभी विमोचन किया गया था हाल ही में ही। तो इस पुस्तक के लेखक ये दोनों हैं, नेहा द्विवेदी और कर्नल वी.एन. थापर। एक्चुअल में ये पुस्तक कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है, जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलने की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन है इंडोनेशिया, इराक, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका सही आंसर है ईरान। अभी ईरान ने अपनी करेंसी का नाम बदलने की घोषणा की है। अब बात ईरान की है। तो ईरान की पुरानी करेंसी कौन सी थी? रियाल। और नई करेंसी का नाम बदलने के रख रहे हैं ये? तोमान। अब ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ? हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का नया CFO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुनील मेहता, नीरज व्यास, श्रीराम वेंकटरमन और दीपक मित्तल। तो इसका सही आंसर है श्रीराम वेंकटरमन। तो हाल ही में श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का नया CFO नियुक्त किया गया है। अब ये CFO क्या है? CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मिंत्रा की। तो मिंत्रा क्या है? मिंत्रा एक ई-कॉमर्स कंपनी है भारत की। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। और इसके CEO हैं अमर नगाराम। और इसके अलावा यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बात हुई थी। तो फ्लिपकार्ट क्या है? ये भी एक ई-कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में और इसके संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन दोनों ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। और CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है स्टायरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो इसका सही आंसर है स्टायरीन। अभी विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ था? लोगों की सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे। ठीक है। और ये घटना हुई थी 7 मई 2020 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? इसमें ऑप्शन है इसरो, DRDO, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है DRDO। तो अभी DRDO ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। अभी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर है क्या? तो ये बिना केमिकल के और भीड़ भरे इलाके जैसे हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल, कारखाने, मेट्रो, होटल आदि में सैनिटाइज करने के लिए इसे डेवलप किया गया है।
अब इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ को मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। हिंदी में बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई। तो इसका सही आंसर है 8 मई। अभी 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब रेड क्रॉस दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाने का रीज़न है रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इसके संस्थापक जीन हैरी डुनेट का जन्मदिन होता है। और जीन हेनरी डुनेट ये पहले नोबेल प्राइज विनर थे। तो इनके जन्म दिवस की सालगिरह पर ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1863 को और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में हेडली पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है केन विलियमसन, रॉस टेलर, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। तो इसका सही आंसर है रॉस टेलर। अभी रॉस टेलर को हेडली पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और हेडली पुरस्कार है जो क्रिकेट से संबंधित है। तो अब बात क्रिकेट की है, तो क्रिकेट के सभी मैचों को कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी। अब बात आईसीसी का ही, तो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और सीईओ कौन है इसके? मनु साहनी। और अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? शशांक मनोहर। आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि समुद्र सेतु अभियान किसने शुरू किया है? तो उस क्वेश्चन का आंसर था भारतीय नौसेना ने स्टार्ट किया था समुद्र सेतु अभियान, ताकि विदेशों में जो फंसे भारतीय हैं उनको समुद्र के रास्ते वापस भारत लाया जा सके। अब बात नौसेना की है, तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हेडक्वार्टर है नौसेना का नई दिल्ली में। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के समाप्त होने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।